जय हिंद। आप सभी का आज हम समांतर श्रेणी के जो योगफल ज्ञात करना है उसके सवाल लगाते हैं। इसके योगफल ज्ञात करने के तो इसके लिए पहले एक सूत्र देखते हैं। योगफल के लिए एक तो होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। दूसरा सूत्र होता है जब अपन को लास्ट पद हो जाता है n/2 a प्लस एस, मतलब जब लास्ट पद दिया हो तो a प्लस एल लगाएं, n/2 a प्लस एल लगाएं। जब लास्ट पद ना दो तो प्रथम पद हो, सर्वांतर हो और n पदों की संख्या पता हो तो अपन लोग योगफल ज्ञात करने के लिए एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का प्रयोग करते हैं। और एल का मान अगर लास्ट पर दिया है, एन का मान ज्ञात करना है तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाले सूत्र से लगा के एन का मान ज्ञात भी कर सकते हैं। और ए एन बराबर या टी एन बराबर या एनवा पद पूछे तो a प्लस n-1 इंटू डी ये होता है। एल बराबर भी यही होता है। ठीक है, ये सूत्र अपन लोगों को पहले ध्यान रखना है। जब सूत्र याद हो जाएंगे इससे सवाल लगाने में आसानी होगी। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, इस सूत्र की एक स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पर नोट करते जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसके लिए पहला सवाल है, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करो। जो प्रश्नावली के जो 5 सी है इसके पहला सवाल है अपने पास। ये सवाल क्या है, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस ... 22 पदों तक। तो 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन लगाते हैं। योगफल के लिए ए का मान कितना है, प्रथम पद ए बराबर 5 है, डी बराबर 8 में से 5 घटाना 3 आ जाए और पदों की संख्या 22 है। जो लास्ट पद नहीं दिया, 22 पदों तक, मतलब 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना, ना कि 22 पद दिया है, 22 ये लास्ट पद दिया। तो लगा योगफल एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो 22/2 2a 1 या 5 प्लस n को मान 22 - 1 और डी को मान 3 रखें। जो 11 बार कट गए, 11 प्लस 10 प्लस 21 बचे, 21 गुणे 3, 11 10 धन 21 63 और 10 73 गुणा करें 89 80 आंसर हो गया ये। ठीक है, तो पहले हमें प्रथम पद लिख लें, सर्वांतर दूसरे पद में से पहले पद घटा दें, सर्वांतर आ जाए, जो पदों की संख्या हो जाए वह n बराबर 22 देगी। लगाएं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और रख दें, हल करें, 9 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी है 2, 7, 12, ... 10 पदों तक। तो 10 पदों तक का करना है योगफल ज्ञात करना है। 10 पदों तक का क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो ए बराबर 2 है, डी बराबर 7 में से 2 घटाए 5 है, लास्ट अंतिम पदों का पद कितने हैं अपने पास, 10 है। लगाएं एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2 को मान कितने है, 10 n को मान कितने है, 10/2 2a ए को मान है 2 प्लस n को मान 10 - 1 और डी को मान 5 है। रखें 2 × 5 = 10, 5 कोष्ठक 2 × 2 = 4,
ये घटना 10 में से 1 और 9, 9 पे 5 45, 45 से 4 जोड़ें तो हो जाए 49, 49 में 5 को अपन है 45 की 5 हाथ से 4 25 20 से 4 24, आंसर हो गया अपने पास। ठीक है, इसी प्रकार से जो अगला सवाल है उसे भी देखते हैं। सी सवाल, सी सवाल क्या है इसका, सी क्वेश्चन नंबर सी। तो सी है अपने पास ऋण 8 कॉमा ऋण 6 कॉमा ऋण 4 कॉमा ऋण 2 डॉट 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 13 पदों तक, 13 पदों तक। तो अपन को 13 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों तक का योगफल ज्ञात करना है? 13 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। इसके लगाते हैं इसी तरीके से। तो ए बराबर कितने हो जाए ऋण 8, बी बराबर ऋण 6 में से ऋण 8 घटाना, ऋण 6 में से क्या घटाना है अपन को? ऋण 8 है। सो ऋण के 6 ऋण ऋण धन के 8 हो जाए, सो क्या बचे 2। एन बराबर कितने के अपन के पास 13 है। ठीक है, ए बराबर 8 है, डी बराबर 2 है, एन बराबर 13 है। योगफल ज्ञात करना, तो एन बराबर एस एन बराबर एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रखें एन की जहाँ 13 बटे 2 2a, ए की जहाँ ऋण 8 प्लस 13 माइनस 1 और डी की जगह 2, 13 बटे 2 8 दूनी 16, ऋण के 16 प्लस 13 में से 1 गाँव 12 गुणा 2, 13 बटे 2 ऋण 16 प्लस 12 दूनी 24, 13 बटे 2 24 में से 16 गए 8 बचे, 2 चौको 8, 13 गुणे 4, तो 13 चौको कितने होगा 52, को आंसर हो गया। ठीक है, 52 आंसर हो गया। तो चौथा क्वेश्चन के लिए प्रथम पद इसमें क्या है? ए बराबर √2 है, डी बराबर इतने में से जो घटे हैं दूसरे पद में से पहला पद घटे, तो √2 1 माइनस √2 में से क्या कहते हैं √2 घटा। तो अंदर पहले √2 को क्या करें अपन गुणा करें, करो √2 को, √2 माइनस 2 माइनस √2, √2 से √2 कट गए, कहते बचो अब -2। एन बराबर कितने है 21 है, पदों की संख्या है 21 और योगफल अपन को ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए जो एस एन बराबर लगाते वो ये फिर से सूत्र लगाएं। एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन को 21 बटे 2 2a, ए की जगह √2 है प्लस एन को 21 माइनस 1 और डी को लड़के 2 है, गुणा लगा के लड़के 2 लिख लो, 21 बटे 2 जो होगा 2 माइनस क्या बचेगा इसमें से 1 20 20 दूनी 40, लड़के 40, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेना 2 माइनस 20, 2 से 2 कर दे तो 21 पोस्ट √2 माइनस 20, ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, तो इसे केवल एक चीज़ ध्यान रखना, घटाने के लिए जो इतने में घटाएं तो √2 में से 1 √2 घटाएं, √2 1 में से √2 घटाएं, अंदर गुणा का है तो √2 को गुणा हो जाए √2 में तो 2 आ जाए, √2 से √2 कर दिया कितने बचे ऋण 2 बचे। एन बराबर कितने है 21 है, तो रखें एस एन बराबर हल कर आंसर आ जाए। इसी प्रकार जो चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन ये क्वेश्चन है ऋण 37 ऋण 33 ऋण 29 डॉट 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 12 पदों तक। तो यह सवाल आप हमें इसका आंसर लगाकर आप खुद होमवर्क के रूप में समझ लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, हम एफ में सवाल लगाते हैं। इसका एफ सवाल क्या है? 0.6 1.7 0.8 डॉट 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 100 पदों तक। पदों की संख्या कितने की है? 100 है, तो एन का मान थे कितने को है? 100 को है, एन बराबर 100 को है। ए बराबर 0.6
डी बराबर 1.7 में से 0.6 घटाए तो 1.1 बचे, तो यानी पदों की संख्या कितनी है 100 है। लगाएं एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जहाँ कितने रखने 100 बटे 2 2a एक जहाँ 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और डी को जो ना 1.1 हल करेंगे 50 दूनी 100 50 से दूनी 12 1.2 99 गुणे 10 1.1 50 कोष्टक 1.2 धन 11 को गुणा कर 99 में से 11 99 की 9 हासिल 9 आ जाए। अब 9 11 99 में 9 जोड़े सो 108 बने अपने, तो 108.9 आ जाए। इन्हें जोड़ लें 50 जी जोड़ो 108.9 में 1.2 तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाने हैं। 9 से 10 ज्ञान की 1 हासिल 9 1 10 की बिंदी हासिल 1 11 0 1 11 0 1 दशमलव जहाँ पता लगा दें। ठीक है, दशमलव हटाने चाहिए एक बिंदी, बिंदी से काटो 5 एकम 5 0 5 एकम 5 5 एकम 5 गुणा कर लें आंसर आ जाए। ठीक है, ये लो आंसर। ओके, अगला सवाल देखते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है उसे करके देखते हैं। जी आप हमें जो क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स कमेंट करके आज बताएं इसका आंसर कितना आता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दूसरे को पहला सवाल क्या है, श्रेणी 1/15 1/12 1/10 डॉट 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 11 पदों तक योगफल ज्ञात करो कीजिए। ठीक है, कितने पदों तक योगफल ज्ञात करना है, तो 11 पदों तक का योगफल अपन को ज्ञात करना है। लगाते ही मैं प्रथम पद कितने को होगा, प्रथम पद ये बराबर हो जाए अपने 1/15 डी बराबर निकाल 1/12 में से 1/15 घटा लासा 60 आ जाए 12 5 60 15 चौको 7 1/60 और पदों की संख्या कितनी है अपने पास 11 है। लगाएं योगफल एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सूत्र में रख के हल करें। n कौन 11/2 2a एक की जहाँ 1/15 प्लस n को मान 11 1 और डी को मान कितने 10 1/60 हल करें 11/2 2 एकम 2 2/15 प्लस 10 गुणे 1/60 बिंदी से बिंदी काट दे लासा ले अंधा अंधाई को सो आ जाए कितने का आ जाए 30 आ जाए 15 दूनी 30 2 दूनी 4 5 6 का 30 11/2 गुणे 9/30 हल कर लीजिए 3 तरह का 9 3 धाम 30 33/20 जो कहा अपने योगफल को 33/20 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर लासा लेना है 12 15 को 60 12 5 60 5 का 15 चौको 60 घटा लें 60 आ जाए। एन को मान 11 अपन हो दवाई का पदों को रख के हल करें सीधो सीधो है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है इसका 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए
समांतर श्रेणी 9 17 9 17 25 डॉट 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 के कितने पद लेने हैं, कि कितने पद लेने होंगे। ठीक है, तो तैताक को पद ज्ञात करने के लिए इसमें कितने पद लेने हो, पदों की संख्या अपन को ज्ञात करना है। ए बराबर कितने का होगा अपन को 9, डी बराबर 17 में से 9 घटाओ, 17 में से 9 गए, 9 दूनी 18, 10 11 12 13 14 15 16 17 8 बचे। ठीक है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क और पदों का योग होगा, एस एन बराबर होगा 636 है। ठीक है, रखेंगे एस एन बराबर कितने है अपने पास 636, 636 बराबर एन बटे 2, 2a की जगह 9 है, एन को मान ज्ञात करना और डी को मान 8 है। हल करें, एन बटे 2 636 9 दूनी 18 जी क्या बच्चे 8 एकम 8 एन माइनस 8, 636 बराबर एन बटे 2, 58 में से 8 गए, क्या बचे 10 बचे प्लस 10, 2 कॉमन ले लो इनमें से, 636 बराबर एन बटे 2, 2 को 4n प्लस 5, 2 एकम 2 जो होगा अपने 4 को एन को गुणा होता है 4n स्क्वायर प्लस 5n और 636 जी सब उठा कर ईटा ले जाए, कहे के हो जाए जी लड़के हो जाए, 4n स्क्वायर धन के 5n लड़के 636 बराबर 0। ठीक है, 636 चौको इतना चाने गुणा 5 चाने जोड़ो 6 3 6 4 6 चौको 24 की 4 हंसा दे 4 3 4 हंसा ले 6 चौको 24 से 25 2544 चाने गुणा 5 चाने जोड़ घटाओ, तो संख्या ढूंढे तो उसका लासा लेके हल कर लें, पीछे हल कर लेना, तो इसका लासा बन जाता है अपनों कितने 53 48, कितना 53 और 48, तो 53 लिखें धन के एन राइट के लिखें 48 एन 636 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें कॉमन लें अपन, कॉमन लें तो कितने का आ जाए, जो 4n तो कॉमन आ ना, एन ही ले लो किलो एन आ तो का 4n प्लस 53 माइनस 48 ना 16 ले लो, 16 12 चौक 48 12n ले लो कॉमन 12 ले लें तो 12 चौक 48 153 बराबर 0। ठीक है, जो बन गया एन 12 और दूसरा 4n प्लस 53 बराबर 0, एन 12 बराबर 0, 4n प्लस 53 बराबर 0, तो एन बराबर 53 बटे 4 अग्राह्य हो जाए, अग्राह्य हो जाए एन बराबर 12 अपने पास आंसर आ गया। अतः पदों की संख्या बराबर हो जाए 12। कितने का होगा पदों की संख्या, अपने पास पदों की संख्या आ गई 12। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल लगाने के लिए पहले सबसे पहले देख लें कि दाव का होगा, तो प्रथम पद कितने है, डी को मान कितने है और उसको योगफल, तो योगफल का सूत्र रखें अपन एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हल्का जैसे हल्का के एन को मान आ जाए वही अपनो आंसर हो जाए। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल का क्या रहा, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करने अपन को। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करो, ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 1 है 34 प्लस 32 प्लस 30
प्लस डॉट 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 10। तो 10 पद नहीं आएगा उसमें, इसमें कहा था होगा जो एन अपना डी को मान एल को मान दा होगा 10। तो एन को मान अपन होते से पहले ज्ञात करने हैं, एन को मान ज्ञात हो जाए फिर इसे अपन लगा लें। तो जो लास्ट पद दा होगा अपन को, लास्ट पद को आया या एन को आया, ए बराबर कितने कहते हैं अपने 34 और डी बराबर 32 में से 34 घटाएं, सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटाओ जाए तो डी बराबर कौन है लड़की 2 सॉरी 34 में, और लास्ट पद कितने के अंतिम पद एल बराबर 10। एल बराबर कही जाए ए से या ए एन बराबर कही जाए, तो एल बराबर सूत्र का हो ए, एल बराबर 10 है अपना, एल बराबर सूत्र का हो तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितने है 10। ए को मान कितने है 34 है, 34 प्लस एन माइनस 1 और डी को जगह ऋण 2 बराबर 10। अंदर गुणा का है 34, 34 सूत्र आप घटा दो, एन ऋण 1 गुणा 2 बराबर कितने बचे ऋण के 24 बचे, ऋण से ऋण कट का 12 दूनी 24, एन ऋण 1 बराबर 12, तो एन बराबर 13 होगा। पदों को ये कितने हो, पदों की संख्या 13 है। 34 सूत्र बोले 10 में से घटे सो ऋण के 24 बचे, 2 को भाग दें गुणा में लिखी सो भाग में 12 दूनी 4 ऋण से ऋण कट गो। अब जो ऋण को एक उतार जाए धन को एक हो जाए, एन बराबर है। अब लगा दें तो एस एन बराबर, अब लास्ट पद दाओगे तो एन बटे 2 ए प्लस एल, 13 बटे 2 ए की जगह 34 और एल की जगह 10। जो निकाय के बराबर ने एन को मान ज्ञात कर किनाने जो सूत्र लगाने पर, ठीक है। 13 बटे 2 जो कितने हो 34 10 44, काट दो 22 बार, 13 गुणे 22, 13 26 की 66, 13 26 27 28 286 आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गई। तो सबसे जो लास्ट पद को है वो ज्ञात करें। जब वहाँ पर लोगों को लास्ट पद हो जाए तो एस एन बराबर लगाएं एन बटे 2 ए प्लस एल, पहले एल को मान, एल को सूत्र लगा के एन को मान ज्ञात करें, फिर सूत्र में रख के हल करें। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का है, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास ऋण 5 को प्लस ऋण 8 प्लस ऋण 11 प्लस डॉट 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 प्लस के ऋण के 230 पदों का योगफल ज्ञात करने का। ऐसे वही तरीका लगा। तो ए बराबर कितने है ऋण के 5 है, डी बराबर ऋण 8 में से ऋण के 5 घटें, ऋण 5 घटें सो ऋण 8 में से ऋण ऋण धन 5, सो ऋण के 3 बचे। और लास्ट पद कितने दो एल बराबर, एल बराबर दोगा 230, ठीक है। एल बराबर कितने है 230 है। एल का सूत्र का हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ऋण 230 है। ए को मान ऋण 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह ऋण 3 आ जाए, वो भी ऋण के 3 बराबर ऋण के 230। 5 उतार ले जैसे धन की हो जाए एन माइनस 1 गुणा ऋण 3 बराबर ऋण 230 धन के 5 घटाओ से ऋण 225, एन माइनस 1 और डी की जगह ऋण के 3 का भाग दे दें एन माइनस 1, ऋण 225 बटे ऋण के 3, ऋण कट का 7 3 21 5 है 15, 1 बराबर 75, एन बराबर 75 प्लस 100 कितने होगा 76। एन को मान कितने का होगा अपने पास 76 होगा। जब एन को मान 76 आ गो, अब एन को मान आ गो तो अब लगा योगफल को सूत्र लगा लें। योगफल एस एन बराबर का हो जाए एन बटे 2 ए प्लस एल, एन को मान है 76, 76 बटे 2 ए की जहाँ ऋण 5 है, एल को मान है ऋण के 230, 230 76 बटे 2, 230 ऋण के और ऋण के हैं 500 कितने खोजें 235, 2 3 5 काटें 76 2 3 दूनी 6 2 8 16, 38 गुणे 235 कर लें, 38 गुणे 235 जितने का है सो वही अपनों का हो जाए आंसर हो जाएगा।
तो कर लो गुणा 235 गुणे 38 करें 38 2 तीन सही है। हाँ 50 की 4 तीन 50 70 28 की 8 हाँ 7 2 8 2 16 17 18 गुणा 5 15 की 5 हाँ साल 3 3 10 की बिंदी हाँ साल 1 3 6 1 7 जोड़ें 0 8 5 3 की 3 हाँ 9 8 8,930 8,930 आंसर होगा। ठीक है 8,930 अपना आंसर आएगा 8,930 8,930 वो भी काय के बने अपने के तो जुड़े थे सुरड़ के बने थे सुरड़ के आ गए अपने 8,930। इसी प्रकार इसका जो तीसरा सवाल है वो देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, लास्ट सवाल है तीसरे का। तीसरा क्वेश्चन है 7 + 10 से 1/2 + 14 + ... 84। तो ये बराबर कितने कौन लगा अपने पास, साफ करने पहले ये बराबर होगा 7 डी बराबर 10 दूनी 20 1 21 21/2 में से 7 घटाओ सो 7 दूनी 2 7 14 14 21 गया सो 7/2 आगा 7/2 डी बराबर एल बराबर है 84 रखें 7 + n-1 डी की जगह 7/2 बराबर 84। धन के हैं जो उतार जो काय को ऋण के n-1 डी की जगह 7/2 गुणा में 84 ऋण 7 घटाएं 84 7 में 77 78 80 81 82 83 84 काय रखें n-1 और डी की जगह 72/7/2 11 7 77 7 11 दूनी 22 n-1 बराबर 22 आगा n बराबर कितने होगा 23 होगा अपने n। अब लगा दें एस एन बराबर n/2 a + l n का मान है 23/2 a का मान कितने का 7 l का मान है 84 23/2 50 50 60 88 89 90 91 91 होगा गुणा कर लें इनको। तो गुणा कैसे जी बन जाए अपने पास जितना बने वो लिख लें अपना 2093/2 भाग 2 एकम 2 0 2 चौक 2 6 1/2 आंसर। जय हिंद जय भारत।